चंद्रयान 3 ने एक ऐसा डेटा इसरो के वैज्ञानिकों को भेजा जिसे देख इसरो हैरान हुआ। और ये डेटा जब इसरो ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ साझा किया तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों में एक नए खोज की उम्मीद पैदा हो गई। दुनिया भर के ऐसे तमाम वैज्ञानिक हैं जो चंद्रयान 3 के मिले डेटा से काफी खुश है। इस डेटा से अंतरिक्ष एजेंसी जो चांद पर अपना बेस बनाना चाहती है, उनमें ये काफी कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि चांद पर बेस बनाने के लिए उपकरण और पावर सोर्स के साथ साथ हमें बेस बनाने के लिए कंक्रीट और ईंटों की भी जरूरत पड़ेगी। इतना सारा सामान अभी फिलहाल पृथ्वी से चांद तक ले जाना बहुत मुश्किल है, और अगर ले भी जाते हैं तो ये बहुत महंगा साबित हो जाएगा, जो कोई भी देश इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन चांद पर अगर हम कहें कि पृथ्वी से सिर्फ स्पेस उपकरण ही ले जाया जाए और सारा सामान चांद पर मिल जाएगा, तो आप ये जरूर सोचोगे कि ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि चांद पर चट्टान के अलावा कुछ भी नहीं है, ना वातावरण, न जल और न ही कोई पावर सोर्स। आखिर ऐसा क्या है, वो डेटा चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, चांद पर मुख्य तौर पर दो तरह की चट्टानें हैं, एक गहरी ज्वालामुखी चट्टान और दूसरी चमकीली भूमि। इन्हीं दोनों के कारण हमें चांद पर एक चेहरे जैसी छवि दिखाई देती है। पृथ्वी पर प्रयोगशाला में चंद्रमा की चट्टान और मिट्टी की संरचना को मापने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि चांद पर जो गहरे ज्वालामुखी है, इसमें जो चांद पर समतल चमकीली मैदानी भाग है, इसकी तुलना में ज्यादा सल्फर पाया जाता है। सल्फर आमतौर पर ज्वालामुखी घटनाओं के कारण मिलता है। चंद्रमा की गहराई में मौजूद चट्टानों में सल्फर होता है, और जब ये चट्टानें पिघलती हैं तो सल्फर मैग्मा का हिस्सा बन जाती है। जब पिघली हुई चट्टान सतह के करीब आती है तो ज्यादातर सल्फर गैस बनकर जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकलता है। मैं आपको बता दूं कि सल्फर का उपयोग मुख्य तौर पर सोलर सेल और बैटरी बनाने में किया जाता है। चांद पर बेस बनाने के लिए पावर सोर्स और कंक्रीट की आवश्यकता पड़ेगी, और इसी सल्फर से पावर सोर्स और ईंटों का निर्माण होगा, क्योंकि सल्फर आधारित कंक्रीट के कई फायदे हैं। जहां नॉर्मल कंक्रीट ईंट को सूखने में हफ्ते लगते हैं, तो वहीं सल्फर वाली कंक्रीट कुछ ही घंटे में मजबूत हो जाती है। चांद पर इससे बेस तो बना ही सकते हैं, साथ ही यह पानी बचाएगा, क्योंकि सल्फर बेस्ड कंक्रीट में पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। अभी तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने चांद पर सिर्फ ज्वालामुखी से बने सल्फर की खोज की थी, लेकिन चंद्रयान 3 ने जो डेटा इसरो को भेजा, उसमें चांद के चमकीले मैदान वाले भाग पर उम्मीद से कहीं ज्यादा सल्फर पाया गया। कारण यह भी हो सकता है कि अभी तक चांद पर दुनिया भर के जो 3 मिशन और गए थे, वो दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरे हैं, लेकिन चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। हो सकता है कि इस ध्रुव पर सल्फर की मात्रा ज्यादा हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।